बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है बच्चे लोग आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ और शायद आपने आज से पहले सुनी हो। अच्छा, इसमें एक स्टोरी ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जो है ना एक शख्स चला गया, जो कि नान भाई था, नान बनाता था, रोटियां बनाता था बादशाह के पास। बादशाह को जाके कहता है, बादशाह सलामत, मेरी रोटी की कीमत जो है ना वो 10 रुपये है। मैं जो है ना अब रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपये करना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी बादशाह सलामत, मेरी रोटी की कीमत ना 15 रुपये करने की इजाज़त दें। बादशाह कहता है, नहीं, तुमने 15 रुपये रोटी की कीमत नहीं करनी, तुम रोटी की कीमत 30 रुपये कर दो। ठीक है। अगले दिन जाते हैं तो देखते हैं तो सारी आवाम को वो 30 रुपये की रोटी बेचना शुरू कर देता है। 30 रुपये की रोटी बेचता है तो सारी आवाम क्या करती है, फ़ौरन पहुंच जाती है बादशाह सलामत के पास। बादशाह सलामत को कहती है, बादशाह सलामत, नान वाला जो है वो 30 रुपए की रोटी बेच रहा है। बादशाह सलामत कहता है, 30 रुपए की रोटी, इतनी महंगी रोटी बेच रहा है, बुला के लेके आवाज, हम उसको सजा देंगे। अच्छा, बादशाह सलामत के पास लेकर जाया जाता है और उसको सजा के लिए लेकर जाया जाता है। तो जब बादशाह सलामत के पास लेकर जाते हैं, बादशाह सलामत उसको कहता है, हाँ भाई, तू 30 रुपए की रोटी बेच रहा है? कह रहा है, जी बादशाह सलामत, 30 रुपए की बेच रहा हूँ क्योंकि चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। बादशाह सलामत कहता है, आज से तुम 30 रुपए की रोटी नहीं बेचोगे, आज से तुम 20 रुपए की रोटी बेचोगे। मेरी आवाम जो है वो 30 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकती। आज से तुम सब के लिए 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए तुमने नहीं देने, और जो आज की रोटी जो होगी वो 20 रुपए की होगी। सारे बड़े खुश हो गए कि बादशाह सलामत, आज से तो हमारी 20 रुपए की रोटी हो गई और हम तो 20 रुपए की रोटी खाएंगे। तो अब हमारे साथ भी एग्जैक्टली सेम हुआ है, जो कि इसी स्टोरी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है, बाकी मैं जो है ये फ़िलहाल पीएसओ का डाटा शेयर कर रहा हूँ। ओजीडीसीएल जो है उसका डाटा मैंने लिया और चैट जीपीटी में ये डाटा सारा डाल दिया, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली यकम जुलाई 2025 से लेके यकम अगस्त 2025 से लेके मैंने इसमें 2006 तक का डाटा डाला, जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको पिछले कुछ माह का पेट्रोल का डाटा दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बादशाह सलामत शुरू में तीसरे महीने में पेट्रोल की प्राइसेस 255 रुपये थी। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस कम की 2025, और पाँचवें महीने में मई के महीने में पेट्रोलियम प्राइसेस 258 के क्रॉस की। उसके बाद क्या हुआ, 2006 महीने में इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज करते करते 270 पर ले गए। 270 के बाद प्राइसेस कहाँ पर ले आए, 265 रुपए पे। अब अगर 265 यहाँ से देखो और यहाँ पर देखो तो इजीली पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैंने ओवरऑल ईयर्स का इसको कहा कि मुझे टेबल बना के दे, तो ईयर में देख रहे हो कि 2006 में पेट्रोल 50 रुपए लीटर होता था, 2007 में 60 रुपए लीटर, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 100 इसने क्रॉस किया। 2016 में जबकि देखा जाए 2016 में जो है पेट्रोल कम हुआ, 100 से भी कम हो गया था। 2017 में, 18 में, 19, 19 और 20 और 21, 19, 20, 21 में कुछ कम रहा। फिर जो है वो पाकिस्तान पे 2022 आया और पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो 23 के अंदर और ज़्यादा बढ़ गई। 23 के अंदर जाके पेट्रोलियम प्राइसेस ने डबल सेंचुरी क्रॉस की, और उसके बाद 24 में भी अगेन डबल सेंचुरी, और अब 25 में भी डबल सेंचुरी से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बादशाह सलामत से, और मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि जब किसी और तारों के नीचे से जो पेट्रोल आ रहा होता है और यहाँ हर कोई जो है वो 250 रुपए के लिए हिसाब से बिक रहा है पेट्रोल, तो उनके लिए, गरीब आवाम के लिए जो है ना, ज़मीन तंग ना करें। वरना जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि आप लोगों ने इजीली देखा है, 3 लोगों के जो है 3 लोगों को डेड बॉडीज पड़ी रही हैं, कोई उठाने वाला नहीं था। इसी तरह से इस्लामाबाद सिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसके अंदर दरिया के नाले के अंदर बह जाते हैं लोग और कोई उनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिलती। तो इतना पैसा लेकर जाके पैसा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है।
बराए मेहरबानी कोशिश ये करें कि कोई जैसे ईरान के अंदर है, जैसे कि सऊदीया के अंदर है, कार्ड सिस्टम है, ठीक है। अमीर को भी 270 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, गरीब को भी 270 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। उसके बाद ऊपर से टैक्सेस इतने बढ़ा दी हैं, अवाम जाए तो जाए कहाँ। अब एक छोटी सी ये वीडियो AIUU इन्फो ने नहीं बनाई, ठीक है। ये एक बंदे ने कराची की वीडियो है, और हो सके तो ये वीडियो शेयर करना अगर आपको ये बात दिल पे लगे, ठीक है। तो कराची ट्रैफिक पुलिस ने इस बंदे का चालान किया। अब इसकी गाड़ी चेक करें, 1020 रुपये का इसको चालान हुआ है। अब हम सुनते हैं ये कहता क्या है। पहले कंप्लीट मैं आपको सुनवा देता हूँ इसकी बात, अस्सलामुअलैकुम फिर मैं भाई, आपको मेरा शेयर एक हज़ार करता हूँ। बीस रुपये का चालान हुआ। मैंने ये 1020 रुपये पे कर रहा हूँ। ये दाऊद चुरंगी पे ये ऑफिस है ट्रैफिक पुलिस का। ये लोग यहाँ चालान पे नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं सामने दाऊद चुरंगी पे वो रोड पर इजी पैसे वाला है, और सामने बिल्डिंग के नीचे। अब वो चालान 1020 के चालान के मांग रहे हैं 1100 रुपये। अब बताओ, ये पैदागिरी नहीं है तो क्या है? अब बंदा क्या करे? मेरे पास लाइसेंस भी है, लाइसेंस पे ये चालान हुआ है, NIC भी है, कागज़ भी है, हेलमेट भी, और ये मैं काम पे जा रहा हूँ। प्लम्बर हूँ, मजदूर बंदा हूँ, ये काम पे जा रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने चालान कर दिया कि इंडिकेटर नहीं है, मीटर नहीं है। ये एक चीज़ का चालान हुआ है मेरे 1020 का। लेकिन बस ये पाकिस्तान है, इसमें बंदा क्या करे? इनका सर भी नहीं फाड़ सकते कि वर्दी में सरकारी। मेरे यार जैसे कि वो बंदा इस टाइम यही कह रहा था कि सर हमारे ऊपर ना क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे से ले लो, लेकिन मेरे से इतने रुपए 70 रुपये ऊपर भरवा रहे हो, 100 रुपये ऊपर भरवा रहे हो। तो अब जैज़ कैश के ज़रिए अगर वो डिपॉजिट कराएगा तो 35 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स जो ऑलरेडी वो जो है उसको एक तो जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट ट्रांसफ़र करने पर भी उसको पैसे लगेंगे। तो मैं सीरियसली देख कर हैरान हूँ कि हमारे इस टाइम जो है वो हालात किस तरफ जा रहे हैं। जबकि सीरियसली मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो सीरियसली पाकिस्तान के ऊपर वरना हम तो आवाम की तरह बैठे हुए हैं, हम नो डाउट बैठे रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बाकी बेटा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, यू आर स्टूडेंट, यू आर द यूथ, ठीक है। आप लोग देखा करो, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखो जो कि डिज़र्व करते हैं, पहले तो उनकी सपोर्ट करो। नंबर 2 पर आप लोग जो है वो खुद से तालीम हासिल कर रहे हो, आप AIUU इन्फो से या इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, तो कोशिश ये किया करो कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग यूथ हो, आप लोगों ने आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान का ऐसा बनना है, या आप लोग ही पाकिस्तान हो, ठीक है। तो यूथ से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी कोशिश ये किया करो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को गाइड करो आप लोग कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कोशिश करें कि एडमिशन लें। क्योंकि आप लोग अगर डेली बेसिस पर अगर यही पेट्रोल का एक्सपेंस अगर आपका मैं रखूं, आप लोग डेली अगर किसी भी इदारे में जाकर तालीम हासिल कर रहे हो, तो आप ये जहन में रखो कि डेली आने जाने का अगर पेट्रोल का आप 500 रुपये का भी खर्चा रखो, तो आपका महीने का 24 दिन भी आप जाते हो, तो 500 का खर्चा कम से कम भी रखो। क्योंकि आते जाते जब कुछ खाओ पियोगे तो वैसे भी आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा खासा खर्चा बन जाता है, ठीक है। तो वो एक्सपेंस भी अपना इसमें शामिल कर दो, तो आपकी फीसेस जो हैं 15-20 हज़ार वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें एडमिशन लो। बाकी अरबाब इख्तियार से तो ये गुजारिश है कि जितना हमारे ऊपर जुल्म कर सकते हैं करें। मैं कहता हूँ जितना करना है करो, जितना मैं कहता हूँ अन्नी मार दो कसम से, गरीब को कुचल के रख दो, गरीब का तो बेड़ा गर्क करके रख देना है। सीरियसली कह रहा हूँ तो ये, क्योंकि हमने गरीब तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए ना। गरीब क्यों है यहाँ पे इस मुल्क में? इस मुल्क के में गरीब का तो कोई काम नहीं है, बस कोशिश ही है। बाकी हम लोग तो जैसे कहा था ना, हम लोग तो जानवर हैं, बस चरवाहे हैं, जैसे जो दिल करता है हमारे साथ आके हमें रगड़ के चला जाता है बस। बाकी हम लोग को कुछ कहेंगे तो फिर हमारे घर के बाहर डाले आ जाते हैं, और फिर हमारे कपड़े भी उतार लिए जाते हैं, हमारी फैमिलीज़ के कपड़े उतार लिए जाते हैं। तो वो उसमें तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सबको ईज़िली पता है, तो खामोशी रखते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप सबसे कुछ भी ना करो, सिर्फ अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ ना कुछ सबब ज़रूर निकालेगा। गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच जहांजेब, आपने हमारी वीडियो को लाइक किया। अच्छा, अब दूसरा जो है वो कमेंट किया है मोहम्मद फैज़ान ने, सर डॉक्यूमेंट कहाँ से अटेस्टेड करवाने होते हैं?
डॉक्यूमेंट यार जो है ना किसी भी गजटेड ऑफिसर से करवा लोगे, ठीक है, और 5 तारीख आखिरी है, आपने इसको फिल करना है। गजटेड ऑफिसर 16 ग्रेड का कोई भी कर सकता है, 16 से प्लस करवा दो। अगर कोई बच्चा प्रीवियस सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट से फेल हो, उसके बाद जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। एआईयू में ट्यूटर की जॉब आई हैं, प्लीज़ आंसर। नहीं, ट्यूटर्स की कोई जॉब नहीं आई गेम। सैयद जुबैर ने कहा एआईयू फ़ोन क्यूरी बंद कर दी है, कंप्लेंट ठीक सॉल्व। असल में पता क्या चीज़ है, मैं आपको जुबैर आपको बताऊं, एआईयू के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं मुझे सीरियसली बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एग्जामिनेशन सरे फहरिस्त पर है, बिल्कुल काम ठीक नहीं कर रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी को ये चीज़ मैं हायर ऑफिशियल्स को भी कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो एचओडी जो हेड हैं उनको चेंज कर दिया गया, अब नए हेड आए हैं, तो अब नए हेड भी देखते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये पर्सन चेंज हुए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। थीम और सब थीम क्या होता है आपको मे भी लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी बता देते हैं। थीम जो होता है वो ये होता है कि ओवरव्यू होता है, और सब थीम जो होता है, मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपके साथ यही पेट्रोल प्राइसेस का जिक्र किया, तो महंगाई, ठीक है, महंगाई के अंदर एक महंगाई एक टॉपिक है, फर्दर जो है उसके अंदर पेट्रोल प्राइसेस जिससे लिंक्ड है उसका सब टॉपिक है। प्लीज रिप्लाई मी डूइंग लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेशन कोर्सेज और 6 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट मैंने क्रेडिट, और यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप मुझे ना मेल कर दो। 1 महीना हो गया है डिग्री के लिए अप्लाई किए हुए, आपको होप्स हो अगर डिग्री मिल गई है तो ठीक है, जिसकी डिग्री नहीं मिली और दुआई कर सकते हैं भाई कि अल्लाह करे डिग्री आपको दे दें, वरना आजकल हालात डिग्रियों वाले मैंने भी जिनके अप्लाई यानी कि जिनको गाइड किया उनको भी अभी तक नहीं मिली। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एआईयू इन्फो की वीडियोस देखते रहिएगा, और ऐसे लोग जिनका ये जो इश्यूज हैं इनके लिए आवाज़ तो उठाओ। आप लोग कोशिश ये करो, फेसबुक पर ट्विटर पर आप लोग माशाल्लाह सभी लोगों ने ये तो 200 यूनिट वाला था आवाज़ उठाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हो कि 200 यूनिट से अब उन्होंने 200 यूनिट की भी सब्सिडी ख़त्म कर दी है वो ख़त्म करने लगे हैं। तो भाई यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि गरीब को मारो, गरीब को ख़त्म कर दो, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी है कि गरीब जिंदा क्यों है, गरीब को ख़त्म करो यार अपना। बाकी यह मुल्क आपका है, आप लोग रखो इसको, क्या कह सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दो में यार।